दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया था। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खदमात ली। शरीफुल्लाह के हवाले से तफसीली समाअत पीर को होगी। सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौज पर हमले में मुलविस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। अमेरिकी सदर ने कांग्रेस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमेरिकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन की अक्कासी करती है। पाकिस्तान ने दाइश के कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से पकड़ा। सदर ट्रंप ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में हमारे किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। एक्स पर लिखा कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए हमारी क़यादत और अवाम का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी फोर्सेज और शहरियों ने 80,000 जानें कुर्बान की। अस्करियत पसंद ग्रुपों को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए महफूज पनाहगाहों की फराहमी रोकने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान ने सीनियर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। काबुल धमाके में मुलविस दहशतगर्द कमांडर की गिरफ्तारी की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। खबर एजेंसी के मुताबिक 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्द शरीफुल्लाह ही था। सीआईए डायरेक्टर ने पाकिस्तान के सीनियर हुकाम के साथ हाई वैल्यू टारगेट का मामला उठाया। गिरफ्तारी पाक अमेरिका इंटेलिजेंस और इंसदादे दहशतगर्दी ताउन का मजहर है। ट्रंप ने ओहदा संभालते ही सीआईए डायरेक्टर को धमाके में मुलविस अनासिर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। गिरफ्तार दहशतगर्द की इतला पाकिस्तान को ट्रंप इंतजामिया ने दी। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पैट हेग्सेट ने शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पकड़ने में पाकिस्तान के ताउन की तारीफ की। कहा, काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। सीआईए डायरेक्टर जॉन ने कहा, बाइडन इंतजामिया 3.5 साल तक अमरीकियों के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को तलाश न कर सकी। हम जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। नौकरी के दूसरे दिन ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सरबराह से बात की और कहा कि अगर सदर ट्रंप के साथ काम करना चाहते हैं तो इस मामले को अव्वलीन तरजीह बनाना होगा। अमरीकी सदर ने अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ की। ट्रंप के बयान ने कुछ लोगों को बयानियों को ज़मीं बोस कर दिया। कुछ लोग समझ रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद जो चाहेंगे वो करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, हमने अफगानिस्तान के लोगों की उस वक्त मदद की जब पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ चुकी थी। अब अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की ज़रूरत है। मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकलेगा। बातचीत के लिए टीओआर्स वफाकी हुकूमत को भिजवाए मगर उन्हें कोई परवाह नहीं। हुकूमत की सारी तवज्जो रजीम चेंज के बाद पीटीआई पर रही। उन्होंने सारा जोर हम पर लगाया और दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। दहशतगर्दी सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे मुल्क में फैल जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, पता नहीं बानी पीटीआई से कौन मिलता है और क्या रिपोर्ट पेश करता है। खुद जाकर बानी से बात करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक का दौरा। मौलाना हामिदुल हक हक़ानी की शहादत पर उनके जानशीन और भाई से ताज़ियत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिशें। सलमान अकरम राजा का सरबराह JUI से टेलीफोनिक राबता। मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाएंगे। PTI ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की उम्रे से वापसी पर मुलाकात के लिए जाएंगे। शिबरी फराज का अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। बोले, आइंदा कुछ रोज में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे।
हमें सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। PTI ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया, हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए, हुकूमती इक़दामात से महंगाई में नुमाया कमी हुई, पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मुफाहमती यादाश्त का तबादला। UAE मुतादिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के वसीम मौक़े मौजूद हैं। वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के फुटप्रिंट को मज़ीद बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। कहा, पाकिस्तान खत्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी न होने के बराबर लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक साला मुआशी कारकर्दगी पर हुकूमत को चैलेंज भी दे दिया। कहते हैं, हुकूमत का कोई वजीर हमारे साथ बाजारों में जाकर सूरत हाल देखे। मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। आगे गंदम का बहरान भी आ रहा है। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 1200 अरब रुपए देने हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी सतह की मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मिशन के अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर अमल दरामद का मुतालबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने की पेशगोई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के कर्जे के हुसूल के लिए आलमी मालियाती इदारे की शराइत पूरी करने का एतराफ़। कहा, अब तक की पेशरफ्त मस्बत नताइज सामने लाई, उसकी वजह ज़रूरी टैक्स में पेशरफ्त है। PIA निष्कारी भी मस्बत समत में जा रही है। टैक्स महसूलात का बड़ा हदफ बनाया गया। वफाक आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। गैस की लोड शेडिंग ना की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। सोलर सिस्टम तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी वक्त की ज़रूरत है। आवाम को बिजली के मुतबादिल सस्ते और माहौल दोस्त ज़राए फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के इक़दामात से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हर शहरी के लिए अपना घर और अपनी छत का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 मरला मुफ्त प्लॉट स्कीम से मुतालिक जायजा इजलास। फाटा को रवा माह हदफ पूरा करने की हिदायत। मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने का जायजा। 19 अजला में फाटा की 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली और बेहतरी का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरज़्म है।